हेलो फ्रेंड्स, आपका सत्यराज लॉस में हार्दिक स्वागत है। आज हम अगले टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो कि महिलाओं के अधिकार, ज़मीन जायदाद में क्या क्या होंगे उसके बारे में जिक्र करें, यानी कि राइट्स ऑफ वुमेन इन प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स। आपको बताते चले, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का मतलब यहाँ पर चल, अचल, स्पर्शीय, अस्पर्शीय सभी प्रकार की संपत्तियाँ जो कि एक इंसान अपना उस पर मालिकाना हक जता सकता है, वो सारी संपत्तियाँ महिलाओं के लिए भी उसी प्रकार से अधिकार क्षेत्र में आते हैं जैसे कि पुरुषों के लिए होते हैं। तो प्रथम आपको बताते चलें कि सबसे पहले शुरू करते हैं महिला के पति, महिला के पिता के घर की संपत्ति। यानी अगर महिला के पिता यानी फादर ने दो प्रकार की संपत्ति हो सकता है कि उन्होंने अपने पास बनाई हो। पहली संपत्ति तो पैतृक संपत्ति होती है जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है, और दूसरा स्व अर्जित यानी सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति होती है। अगर पिता ने कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त की हुई है तो उसमें महिलाओं का उतना ही अधिकार होगा जितना कि पुरुषों का होगा। उसी तरह से अगर पिता ने स्व अर्जित संपत्ति की हुई है तो वो संपत्ति पे भी महिलाओं का उतना ही अधिकार होगा जितना पुरुषों का होता है। सवाल यहाँ पर अलग तब हो जाता है जब उस महिला की शादी हो जाती है, यानी विवाह हो जाता है। ऐसे मामलों में ये देखा जाएगा कि अगर संपत्ति लैंड लॉ से रिलेटेड है, यानी कृषि योग्य संपत्तियाँ हैं या विलेज लैंड है, तो वहाँ पर महिलाओं के अधिकार का थोड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन अगर वो संपत्ति शहर में है, टाउन में है, तो ऐसी संपत्ति में महिलाओं का अधिकार वैसे ही बना रहेगा जैसे शादी से पहले था। यानी कि महिलाओं के विवाह हो जाने के बाद या पहले में अब कोई अंतर पिता की संपत्ति में नहीं होने वाला है, यानी दोनों ही कंडीशन में उनकी संपत्ति का अधिकार बना रहे। अब हम आते हैं, अगर महिला का विवाह हो जाता है तो महिलाओं का अधिकार अपने पति की संपत्ति में कितना होगा, कैसे? पिता के मामले में भी ये लागू होता है कि जिस संपत्ति पे महिला अपना अधिकार बता रही है वो संपत्ति अगर पैतृक संपत्ति है यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या सेल्फ अक्वायर्ड यानी स्व अर्जित है। दोस्तों, महिलाओं की शादी हो जाने के बाद पति के जीते जी महिला का पति की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, अगर पति के रहते अगर डिवोर्स हो जाए या किसी वजह से मनमुटाव हो जाए, जुडिशल सेपरेशन हो जाए, न्यायिक पृथक्करण हो जाए, तो ऐसे मामले में उस महिला जो शादीशुदा है उसका अधिकार इतना ही होगा कि वो गुजारे भत्ते की दावा कर सकती है और कुछ नहीं। अगर दूसरी तरफ दुर्भाग्यवश अगर उस महिला के पति का देहांत हो जाता है और पति ने कोई वसीयत नहीं बनाई हुई है तो महिला का अधिकार पति की संपत्ति पे उतने ही हिस्से में होगा जितने कि उस पुरुष के पुत्र और बेटियों के बीच में होगा। यानी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कोई वसीयत में कुछ खास परिवर्तन नहीं किया गया है तो आपको मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अगर उन्हें कोई वसीयत
नहीं बनाई है, यानी निर्वसीयत संपत्ति में जो उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, और अगर और बच्चे हैं, अगर कोई मृतक पुत्र है उनके बच्चे हैं या पुत्रियां हैं, उन सब में बराबर का हिस्सा किया जाए, यानी कि ऑल विल गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू मेल डाइस इंटी स्टेट, यानी निर्वसियत करते हुए अगर उनका देहांत होता है तो बराबर के हिस्सेदार के दावे होते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई वसीयत कर दी गई है जिसमें इन लोगों का अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि उस पुरुष ने अपनी वसीयत में न तो अपनी पत्नी का जिक्र किया, न अपने बच्चों का जिक्र किया, तो ऐसे मामलों में उस संपत्ति पे अधिकार तो सबसे पहले तो उसका होगा जिसका नाम वसीयत में लिखा हुआ है। और लेकिन ऐसा हो जाने के बाद भी अगर महिला और बच्चे नाबालिग हैं तो उनका गुजारे भत्ते का अधिकार उस वसीयत के माध्यम से खत्म नहीं हो जाता, यानी जिसके पास वो संपत्ति जाएगी उसमें गुजारे भत्ते की देने का उनका दायित्व होगा उस व्यक्ति का जिसके पास संपत्ति गई है। और ऐसे महिला और बच्चे को सिर्फ इस वजह से उन संपत्ति से बेदखल नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि वसीयत में उनका जिक्र नहीं है। गुजारे भत्ता तो उनको मिलता ही रहेगा। जब गुजारे भत्ते की बात चली है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हर धर्म की महिलाओं के लिए उनके व्यक्तिगत कानून में यानी पर्सनल लॉ में अच्छा खासा उसमें नियम कानून बना हुआ है। हम यहाँ पर खासकर हिंदू लॉ के बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ मुंडल लॉ के बारे में बात करेंगे। हालांकि आपको बताते चलें कि सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, हर व्यक्ति, हर धर्म के महिलाओं के उनके पर्सनल लॉ में ये बात का अच्छा खासा जिक्र किया हुआ है कि जो शादी विवाहित हो जाती है उनका गुजारे भत्ते का या उनका उत्तराधिकार का अधिकार कहाँ तक और कब से शुरू होगा इसके बारे में उसमें जिक्र किया हुआ है। एक इसके साथ एक कॉमन लॉ बना हुआ है, यानी जिसे यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है गुजारे भत्ते से संबंधित, यानी कि सेक्शन 125 CRPC 1973, यानी कि 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में एक ऐसा प्रावधान बना हुआ है धारा 125 में जिसमें हर धर्म की महिलाएं को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो गुजारे भत्ते के लिए इस धारा में डिमांड कर सकती हैं, चाहे अपने पति से, चाहे अपने पति के पिता से यानी फादर इन लॉ, या अपने वयस्क बच्चों से। अगर जो महिला डिमांड कर रही है वो अनमैरिड है और अपने आप को भरण पोषण करने में असक्षम है, यानी इनकेपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो वो इस 125 CRPC 1973 में कोर्ट के माध्यम से अपने गुजारे भत्ते के लिए न्यायालय से मांग कर सकती है। साथ में आपको बताते चलें कि एक और अधिनियम है जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके अंतर्गत जो महिलाएं विवाहित हैं अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो इसके माध्यम से भी अपने गुजारे भत्ते की मांग अपने पति या पति के पिता से कर सकते हैं। हिंदू लॉ की बात करें तो गुजारे भत्ते के जिक्र एक पर्सनल लॉ में जो दिया हुआ है वो दो जगह है। पहला तो सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी धारा 24 जो इंटरमेंटेंस की बात करता है ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और दूसरा है सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सेक्शन 19 इसी एक्ट का यानी कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट वो उन
विडो डॉटर इन लॉ के बारे में जिक्र किया हुआ है, जो पुत्रवधू हैं और जिनका पति का देहांत हो गया है। धारा 19 उनकी मदद करता है कि वो गुजारे भत्ते के लिए अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से डिमांड कर सकते हैं। आगे बताते चलें कि इसी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 27 दिया हुआ है, जो कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। यानी जो महिला, हिंदू महिला जिसका शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है और किसी वजह से वो डिजोल्यूशन हो जाता है यानी डिवोर्स हो जाता है मैरिज का, तो अपने संपत्ति का इसमें बंटवारा करवा सकती है अपने पति से। यानी कि वो सारी संपत्ति जो शादी के बाद उस विवाहित महिला को मिला, चाहे गिफ्ट के तौर पर मिला हो, चाहे गिफ्ट उसके हस्बैंड ने दिया हो यानी ससुराल से मिला हो, मायके से मिला हो, या खुद की अर्जित प्रॉपर्टी हो जैसे स्त्रीधन सारे के सारे कहलाते हैं, या और कोई संपत्ति हो, वो इसके माध्यम से डिमांड कर सकती है। आपको बताते चलें कि महिलाओं की संपत्ति में कई सोर्सेस से, कई तरीके से उनके पास आती हैं, जैसे कि भैजान हत्या के तौर पे उनको मिला हुआ हो, या स्त्रीधन हो, या स्व अर्जित हो, या कहीं से गिफ्ट मिला हुआ हो, या अपने ही हुनर से कहीं प्राप्त की हुई हो। या देखिए, इन सारी संपत्तियों में उनका अधिकार पूरा एब्सोल्यूट होगा, एकतांत्रिक होगा, यानी कि एब्सोल्यूट ओनरशिप्स का मतलब यहाँ पर यह है कि उस प्रॉपर्टी पे उनका मालिकाना होगा और साथ ही जब चाहे उस संपत्ति को किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ओनरशिप को एब्सोल्यूट ओनरशिप कहा जाता है। यानी कब्जा तो रहेगा ही, मालिकाना हक भी रहेगा और हस्तांतरण करने का अधिकार भी रहेगा, बशर्ते वो संपत्ति किसी वसीयत से गवर्न ना हुआ हो, जो कि सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत ऐसी महिलाओं का एकतांत्रिक यानी एब्सोल्यूट अधिकार मिला हुआ है। लेकिन उसी सेक्शन 14 के उपधारा 2 में ये बात लिखी हुई है कि ऐसी संपत्ति जो महिलाओं के हाथ में आती है, अगर वो वसीयत के द्वारा बनी हुई है, तो फिर वो संपत्ति उस महिला के मृत्यु के बाद उसी तरह हस्तांतरित होगी जैसा वसीयत में जिक्र किया हुआ है, या कोर्ट ऑफ लॉ के माध्यम से जो भी तरीके से वो वसीयत का हस्तांतरण लिखा हुआ है वो उसी प्रकार से। और अगर ऐसी संपत्तियाँ जिस पे कोई वसीयत नहीं है, उसमें ऐसे संपत्ति का अधिकार महिला की मृत्यु के बाद वो उनके जो वारिस होंगे, यानी इनहेरिट करने के जो पावर होगा वो उनके बच्चों में होगी और उनके पति में होगी, जो कि सेक्शन 15 में ही हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया हुआ है कि अगर कोई महिला निर्वसियत यानी एंटी स्टेट देहांत हो जाता है तो उनकी संपत्तियों का उत्तराधिकार उनके बच्चों में और उनके पति में जाएगा। एक बार और बताते चले कि महिला का डिवोर्स होने के बाद अगर संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि परमानेंट एलिमनी की बात करता है, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट में इसमें जो विवाहित महिला है जिसका डिवोर्स हो चुका है वो एक बार जितना डिमांड करना हो वो कर ले, उसे परमानेंट एलिमनी कहा जाता है। इस परमानेंट एलिमनी सेटलमेंट होने के बाद वो अपने पूर्व पति से फिर किसी भी प्रकार का कोई सहायता पैसे के तौर पे हो या संपत्ति के तौर पे वो मांग नहीं कर सकती है। इसीलिए परमानेंट एलिमनी यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात कही गई। और याद रखिएगा कि जो एलिमनी और मेंटेनेंस जो तय की जाती है वो हस्बैंड यानी उसके पति की स्व अर्जित संपत्ति पे ही होती है, यानी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय द हस्बैंड। याद रखिएगा
गुजारा भत्ते की मांग, या आपका परमानेंट एलिमनी हो, यानी इंटरिम मेंटेनेंस हो या परमानेंट मेंटेनेंस हो, ये दोनों पे महिलाओं का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पति के स्व अर्जित प्रॉपर्टी पे होता है, न कि उसके पैतृक संपत्ति पे। हालांकि केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आ रही है जिसके माध्यम से ये अधिकार आगे और बढ़ जाएगा और महिलाओं का अधिकार स्व अर्जित प्रॉपर्टी पर तो होगा ही होगा, साथ ही अब पैतृक संपत्ति पे भी होगा। लेकिन आज के डेट में एक महिला चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, उनको सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो अपने अधिकार को किसी भी संपत्ति पे सिर्फ उतना ही दावा कर सकती है जितना कि पति द्वारा स्व अर्जित हो, यानी सेल्फ। उसके आगे उनका कोई अधिकार नहीं बन पाएगा। गुजारे भत्ते के लिए वो अपने पति से डिमांड कर सकती है, पति नहीं है तो अपने पति के पिता से वो कर सकती है, यानी फादर इन लॉ से। फादर इन लॉ भी नहीं है तो अगर वयस्क बेटे हैं या बेटी है उनसे भी डिमांड कर सकती है, अगर वो महिला खुद अपने आप को मेंटेन करने में असफल है, यानी शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, प्रोवाइडेड शी रिमेन्स अनमैरिड आफ्टर डेथ ऑफ अ हस्बैंड और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज। यहाँ साथ ही एक चीज़ और बताते चले कि इस मामले में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको कुछ और अहीन अधिकार ज़्यादा दी गई है। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम महिला उनका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाता है तो उनका मेंटेनेंस का अधिकार सबसे पहले तो पति पे जाएगा, पति नहीं है तो ससुर यानी फादर इन लॉ पे जाएगा, फादर इन लॉ नहीं है तो उनके रिलेटिव जो उस महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार बनेगा, यानी उत्तराधिकारी होगी या होगा, उससे मेंटेनेंस लेने की उनके पास अधिकार होगा। और अगर ये भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो हमारे उच्च न्यायालयों ने डेनियल लतीफ़ी के केस में ये निर्धारित की है कि ऐसी महिलाओं का मेंटेनेंस गुजारा भत्ता उस वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाएगा जिस राज्य में वो महिला रह रही है, यानी कि स्टेट वक्फ बोर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सच वुमेन who have nobody in their relatives to maintain her, provided she remains unmarried, and secondly she remains or unable to maintain herself. ये महिलाओं का अधिकार के बारे में छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया गया, खासकर उन महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो कभी कभी या तो उनको जानकारी नहीं होती या पुरुष वर्ग अपना वर्चस्व इतना ज़्यादा कायम कर चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे चाहे अनचाहे ऐसे जगह हस्तक्षेप करा लेते हैं जिससे उनका अधिकार लगभग खत्म हो जाता है। तो मेरी महिलाओं से ये निवेदन है कि आप कृपया जागरूक रहें, अपने अधिकार से संबंधित जितने भी मामले हैं उनसे जागरूक रहें और ऐसे कोई भी कागजात या वसीयत पे साइन या हस्ताक्षर मत करें जो आपको किसी अधिकार से वंचित करता हो। याद रखिए, आपकी संपत्ति, आपकी दौलत, आपकी शान है। आज के युग में इन सब की मान से इंसान की मान मानी जाती है, इसलिए कृपया जागरूक रहिए। थैंक यू फॉर टुडे। कीप वॉचिंग दिस वीडियो so that you get aware with all latest rights which you have and live a happy life। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।